बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मैं तारक चौधरी और आप देख रहे हैं मुझे अज़ीज़ कैटल फार्म एंड प्लाई सेंटर हासलपुर से। आज है 17 जुलाई 2024 और दिन है आज बुध का 10 मुहर्रम है। तो ये सरसों का तेल जी आज फिर देंगे। तो ये वंडा जाएगा तकरीबन 1 kg और फिर इसके अलावा ऊपर से वैसे भी वंडा देंगे दूसरा इनको इसी तरह से, जो बगैर ऑयल के ना, ये तो ऑयल मिक्स करके देंगे पहले, फिर उसके बाद दूसरा देंगे। ये जी तरीका है इसको सरसों का तेल देने का। तो ये तरीका सारे दोस्त अपनाएं। आपको हमारी कुछ वीडियो देखने को मिलती होगी सुबह नाल के ज़रिए, जब हम देते हैं सरसों के तेल में दही मिक्स करके, तो वो सिर्फ पब्लिसिटी के लिए होता है। लेकिन ये तरीका सबसे बेहतरीन है। इसी तरीके के ऊपर आप काम करें। वो तरीका आप सारे दोस्त ना अपनाएं। चलो जी, पा दो। तो ये जी अभी वही तरीका हमारा सरसों का तेल देने का, उसी तरीके से इंशाल्लाह इसको करेंगे। ये जी इस तरह से बना के इसको, कई दोस्त मुझे कहते हैं कि आप बर्तन में मिक्स कर लें, कोई मुझे किसी ट्रे का मशवरा देता है। वो बात आपकी सारी सही है, लेकिन हम ये जगह जो हमारी है ना, ये सारी वंडा मिक्स करने के लिए है। और यहाँ पे हम ऑयल वगैरह मिक्स करते हैं तो ये ज़मीन के ऊपर नहीं जाता, इसके नीचे भी वंडा ही होता है। तो ये यहीं ऊपर ही रहता है, ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है। ये देख सकते हैं यहाँ हम वंडा पहले भी मिक्स करके डाल चुके हैं। ये पहले तूड़ी को गीला करते हैं, ये पड़ी है, ठीक है, ये चेक करें इसके अंदर नमी है। तो ये देखें, इसी को पहले इधर फैला के पानी की नमी देते हैं, फिर वंडा मिक्स करने के बाद इनको खुरलियों में जो तूड़ी आपको नज़र आती है उसमें वंडा शंडा मिक्स करके डालते हैं। तो फिर ऊपर से इस तरह से भी डाल देते हैं। तो ये देखें जी, ये तेल वगैरह जो है ये ईंटों के पास या नीचे मट्टी वट्टी के, इसको कोई टच नहीं होता। और ये जगह साफ़ सुथरी है हमारी। यहाँ पे ना जानवर आते हैं, ना कुछ और, ना कोई लेना ना देना, साफ़ सुथरी जगह बिल्कुल। और कई दोस्तों ने मुझे कमेंट्स भी किए हैं इसके ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, और कईयों ने मुझे व्हाट्सएप के ऊपर भी वॉइस किए हैं कि आप जो ये तरीका गलत है। आप किसी बर्तन में भी कर सकते हैं, लेकिन अभी तो जानवर थोड़े हैं। जब 200, 150, पौने 200 या 200 से ऊपर जब जानवर जाते हैं तो वो इतने बड़े बड़े बर्तनों में मलाना ज़रा मुश्किल भी होता है। तो हम यहाँ नीचे ही करते हैं, लेकिन कोई ऐसा इसमें मसला नहीं है। यहाँ तो कोई वजह भी बता देना कि ये वजह है जिस वजह से आप मशवरा दे रहे हैं, तो चीज़ें फिर समझ में आ जाती हैं। ये जी मिक्स हो गया ये सारा। इसमें 10 किलो, 9 किलो का 10 किलो, 10 किलो सरसों का तेल है और 1 kg के हिसाब से वंडा है। ये मिक्स करके इसको अभी सारे जानवरों को दे देंगे। अच्छा, बकरियां लेनी है जी, चलो बकरियां ना सरजू को। ये जी उसके बाद इसको शिफ्टिंग की जाती है। हाँ, क्यों है ये जी। ये देखें जी, फार्म में हलचल, वंडा आया और ये जी माशाल्लाह रौनक बढ़ती जा रही है आपकी दुआओं से। आज भी 2-3 बछड़े नए आए हैं, दिखाता हूँ अभी आपको ना, एक दफ़ा ये दिखा दूँ। ये जा रहा है जी सरसों का, ठीक है, तेल। सरसों का तेल भी है इसमें और ये सारा वंडा शंडा मिक्स करके। ओहो, ये सारा किधर ले गया। ये जी दूसरी साइड से एक ये बछड़ा नया आया हाजी रहमत अली साहब का, लाहौर से। तो ये देखें जी, ये भी अब इस इंतज़ार में खड़ा है। ये जी माशाल्लाह आ गया खाने पे। और ये जी इस खुरली के भी हालात ऐसे ही हैं अभी। ये टेंशन चेक करें जानवरों में, असल में ये आदी हो चुके हैं। ये देखें, ये ब्लैक वाला फ़ौरन, ये भी, ओहो।
ये देखिए जी माशाल्लाह। तो सरसों का तेल आप बकरियों को भी दें तो कोशिश करें वनडे में ही मिक्स करके दें। नालों के ज़रिए कोई भी चीज़ से परहेज़ करें। कोई भी आप चीज़ दे रहे हैं, सिर्फ मजबूरी होती है, कई चीज़ें मसला ऐसी होती है जो जानवर को पसंद नहीं होती, वो नहीं खाना चाहता, तो वो देना पड़ता है नाल के ज़रिए। एक वो, और दूसरा जो होता है, कुछ जानवर ऐसे होते हैं वो खाते ही नहीं, चाहे आप उनको जितना मर्ज़ी अच्छा दे दें, उनकी आदत ही ऐसी होती है कि सरसों का तेल अगर मिक्स करके आप देंगे वो कभी भी नहीं खाएंगे या वैसे नहीं खाते। फिर उनको चीज़ें जो देनी होती हैं वो तो देनी होती है ना, वो मजबूरी में नाल इस्तेमाल करें, वैसे जो है ना वो ना करें। ये देखें जी माशाल्लाह, सारे जानवर हमारे जो हैं वो तकरीबन हो चुके हैं आदि। और ये जब इनको पहले ना नीचे तूड़ी में मिक्स करके हम देते हैं तो इनको वो मज़ा नहीं आता पूरा खाने में, जब तक ये खाएं ना। ये ऊपर से मेरे वीडियो बनाने में कैमरे के रिज़ल्ट में भी फ़र्क आ सकता है, क्योंकि मेरा जो बिल्ट इन कैमरा है ना वो हाई टेम्परेचर का एरर दे रहा है, बार बार एरर दे रहा है हाई टेम्परेचर का। तो ये एक ऐप मैंने इंस्टॉल की है, तो ये उसके ज़रिए अब बन रहा है। हो सकता है ये फ़र्क आ जाए रिज़ल्ट में, और इसमें होता भी है फ़र्क ज़रा। ये नया है, ये आज नया आया है जी। ये जोड़ी नई आई है, इनके जो मालिक हैं उनका सुबह आपको नाम बताएंगे। हो सकता है कल 4-5 बछड़े और भी आ जाएं। कल हफ्ता है, कल नहीं, हफ्ते के दिन आएंगे, हफ्ते के दिन, हफ्ते की रात को आएंगे हमारे पास। कुछ हो गए हैं दोस्तों की डील। हो गई खुली सारी हो गई सी परली। चलो कर दो पूरा इन्होंने। और जो दुध पीने वाले ना उन्होंने देंगे बोतल के नाल, उन्होंने ना दियो, बल्कि वो उधर चले गए ना दूसरी खुली थे। ठीक, ये देखें जी, ये नया आया ना अभी, शायद इसको वनडे का पता ही नहीं है। वो दूसरा भी जो आया ना इसके साथ वाला, ये देखें, ये नहीं खाते हैं। और ये सामने हमारे हैं, ये माशाल्लाह, ये देखें सारे खा रहे हैं। ये देखें अभी सूंघ के छोड़ रहा है ना, ये इसने देखें थोड़ा सा चेक कर रहा है। वो देखें जी, ये नए हैं ना अभी, 1-2 दिन करेंगे इंशाल्लाह, ये भी हो जाएंगे सही 2-4 दिन के अंदर अंदर। इनको देना पड़ेगा नाल के ज़रिए, ताकि ये जो है ना रह ना जाए, मौसम के अंदर अंदर इनको भी मिल जाए। तो ये जी हमारा हो गया इस खुरली में सारे फार्म में सरसों का तेल 250 ग्राम फ़ी बछड़े के हिसाब से सबको जा चुका है, बड़े बछड़ों को। ये जो इसमें छोटे हैं इनको हम ज़रा बंडा वो थोड़ा दे देते हैं, तो ज़ाहिर बात उसमें डोज़ भी कम हो जाती है। जैसे ये रेड वाला खड़ा है, ये नए के साथ, तो ये 250 किलो की 250 ग्राम की कैपेसिटी नहीं रखता। ये 100-150 ग्राम, इसको आधा किलो दे देते हैं, तो साथ में ऑयल की भी डोज़ कम हो जाती है। ये देखिए माशाल्लाह, ये अभी ये खाएंगे, ऊपर से इनको फिर वंडा दे देंगे जो हम रूटीन में देते हैं। इनमें कुछ बछड़े ऐसे भी हैं, तकरीबन कुछ 6-7 या 5-6 होंगे मेरे ख्याल में, जिनको हमने सुबह नाल के ज़रिए दिया था सिर्फ़ अपनी वीडियो बनाने के लिए। उनको समझे कि आधा किलो चला गया दिन का, एक पाव उनको सुबह चला गया। और उसमें ये मोहसन साहब यूके से थे, उनका था, नवीद साहब लाहौर से, उनका था एक बछड़ा। वीडियो अभी एडिट करने वाली है, पेंडिंग है मेरे पास। दानियाल साहब का बछड़ा था, फैसल साहब का बछड़ा था, इसके अलावा और भी था 1-2, ये कि 6-7 जानवर थे जिनको हमने दिया था। तो उनको समझिए आज की डेट में चला गया आधा किलो, 250 ग्राम अब चला गया, 250 ही सुबह चला गया, आधा किलो उनका हो गया। लेकिन कोई इशू नहीं है, ये रोज़ाना बेस के ऊपर ऐसा होता है, जानवर हम बदलते रहते हैं सारे दोस्तों के ना वीडियो बनाने के लिए। कभी किसका ले लिया, कभी किसका ले लिया, कभी किसका ले लिया, तकरीबन सबको प्रोटोकॉल में रखते हैं। तो वैसे बेसिक तरीका हमारा यही है, इनको तेल देने का या कोई भी हो, मसाला वगैरह अगर कोई देना हो, कई दफ़ा हमें सब्ज़ मसाला देना पड़ता है, उसमें मिर्चें होती हैं, तो वो हम हाथ के ज़रिए दे देते हैं, उसमें नाल बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई जानवर ज़्यादा तंग करने वाला हो तो हम करते हैं, अदरवाइज़ वो ऐसे ही हम दे देते हैं। तो ये जी माशाल्लाह सारे खा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सारे खा रहे हैं, सिवाय ये 2 नए जो आज की डेट में आए हैं ना, ये नहीं खा रहे। बाकी वो हाजी रहमत अली साहब का वो भी नया है, लेकिन वो खा रहा है। बाकी सारे अल्हम्दुलिल्लाह सारे खा रहे हैं। उसके बाद इसको भी हो गया है सिमन खालिद साहब की बछड़ी को। और ये है जी साजिद साहब कराची से, इनकी गाय को अभी नहीं हुआ, ये हो जाएगा, ब्रीडिंग सीज़न है,
इंशाल्लाह इसको ब्राह्मण सीमन होगा। और ये आगे जी अशरफ साहब की, इसका नाम है कोहे नूर, ये कोहे नूर के नाम से है। और ये जी कनेडियन ब्राह्मण है। और ये इसका नाम है लबवा, सॉरी इसका नाम है गज़ल। तो चेक करें जी, तैयारी चेक करें बच्चों की। और अगर मैं आपको ये बताऊं कि अशरफ साहब ख़र्चा कितना करते हैं तो ये जान के आप हैरान हो जाएंगे। वंडा इनके लिए बहुत स्पेशल किस्म का और बड़ा महंगा वंडा तैयार होता है। हमारा अगर 70-80 में हो रहा है तो इनका 150 रुपये किलो में वंडा तैयार हो रहा है। इनके वंडे में क्या क्या चीज़ें डालते हैं वो भी मैं आपको बता सकता हूँ। अच्छा, इन्होंने साइलेज भी लिया हुआ है मकई का, ठीक है। ये मैं इस साइड पे दिखाता हूँ आपको, वो वैसे बाहर पड़ा हुआ है हमारे। ये इसमें ना ये साइलेज है। अच्छा, सिर्फ यही नहीं है, इसके अंदर वो मिलाते हैं, वो सामने आपको बेल नज़र आ रही हैं पड़ी हुई ना, वो चुकंदर का साइलेज है, मकई का साइलेज, चुकंदर का साइलेज। और स्पेशल जो उनका है वंडा, वो भी। तो बहुत ज़्यादा केयर करते हैं वो इस मामले में। जानवर भी बहुत अच्छे लेते हैं वो, ऐसी बात नहीं है। ये देख लें माशाल्लाह, ये लबवा भी उनकी है। एक छोटा बछड़ा है पार्स, पिंक नोज़ में, छोटा दूध पी रहा है इस गाय का। कई दफ़ा मैं दिखाता भी हूँ वीडियो में ना। और ये इनके आगे ये चुकंदर का पड़ा हुआ है, ये थोड़ा थोड़ा खा रही हैं। ये भी नया ही है चुकंदर वाला, ठीक है। ये वंडा है, ये वंडा वैसे ये छोटे जो इनकी बच्चे हैं ना, ये 3, ये हमारा बछड़ों वाला वंडा खा रही हैं और शौक़ से खाती हैं। वो बड़ा जो बड़ी गाय हैं उनका वो अलग है, वो खा रही हैं अशरफ साहब का। तो ये यहाँ से खा रही हैं, इसमें शायद इनको ज़्यादा मज़ा आता होगा। तो ये जी माशाल्लाह आप चेक करें, असल में दूध दे रहे हैं, ऊपर से गर्मी बहुत है तो जानवर इसमें वीक हो ही जाते हैं। ब्राह्मण सीमन मंगवाया उन्होंने, ये हमारी गाय है, इसका दूध जो है वो हमारे घर जाता है। ये हाँप रही है अभी गर्मी के साथ, है ना। ये है जी बकरी फार्मिंग। अभी इनको भी सरसों का तेल देंगे, ये वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ।